तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या? एक्चुअली में समझना थोड़ा आसान है, फिर भी लोगों को टफ लगता है। मैं बता दे रहा हूँ कि मेंडल ने जिस टर्म का इस्तेमाल किया था, फैक्टर टर्म का इस्तेमाल किया था, बाद में उसी फैक्टर को लोगों ने जीन कहा। और ये चीज पता चला कि जो जीन होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है। जीन जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर होता है, डेट मीन जो फैक्टर है वो भी क्रोमोसोम के ऊपर है। तो जो सेपरेशन होता है या पेयरिंग होता है किसका? क्रोमोसोम का। तो जो चीजें क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसकी भी पेयरिंग होगी, और अगर सेपरेशन होगा क्रोमोसोम का तो जो चीजें क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसका भी सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है तो सेपरेशन ऑफ फैक्टर भी होता है, यानी सेपरेशन ऑफ जीन भी होता है। और अगर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है तो पेयरिंग ऑफ जीन भी हो रहा होता है। तो कह रहा है क्या कि क्रोमोसोम के सेपरेशन और क्रोमोसोम के पेयरिंग के समय क्या होता है कि जो फैक्टर उनके पास है उनकी भी पेयरिंग और उनका भी सेपरेशन होता है। और इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जीन या जो क्रोमोसोम टर्म है ये बाद में अप्लाई हुआ, इससे पहले अप्लाई होता था मेंडल के समय में फैक्टर। तो यहाँ पे जो सटन एंड बोवेरी ने ये जो आर्ग्यू किया, ये जो टर्म दिया, ये जो चीजों बतलाई कि क्रोमोसोम का सेपरेशन और पेयरिंग जो है उसके ऊपर कंटेनिंग जो फैक्टर या जो जीन है उसका भी सेपरेशन और पेयरिंग होता है, ये चीजें मैच कर गई किसके साथ में? तो मेंडल के जो मेंडेलियन जो फीचर्स हैं, यानी मेंडल ने जो थ्योरी दिया उस थ्योरी के साथ इसको मैच कराई, यानी क्रोमोसोम के थ्योरी को मैच कराया मेंडल के थ्योरी के साथ, और इसको नाम दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, चलिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो इन 1902 में, है ना, गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, ये जो थ्योरी है गिवन बाय सटन एंड बोवेरी 1902 में दिया। क्या आर्ग्यू किया? कह रहा है कि द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान देने की जरूरत है कि पेयरिंग हो रहा है और सेपरेशन हो रहा है पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, जो क्या करता है? लीड टू सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर। तो क्रोमोसोम का पेयरिंग है, क्रोमोसोम का सेपरेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, यानी पेयर ऑफ फैक्टर का मतलब जीन का भी सेपरेशन और पेयरिंग होता है। तो यानी क्रोमोसोम के सेपरेशन और पेयरिंग के साथ में जीन का भी सेपरेशन और पेयरिंग होता है, ये चीजें समझनी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में यही चीज समझनी है कि क्रोमोसोम के पेयरिंग और सेपरेशन के समय उनके ऊपर जो जीन या फैक्टर है उसका भी पेयरिंग और सेपरेशन होगा। अब कह रहा है कि सटन यूनाइटेड नॉलेज, ये जो नॉलेज है इस नॉलेज को यूनाइट किया, जोड़ दिया, नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल, ठीक है, सटन यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ इसको ऐड कर दिया और इसको नाम दे दिया क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया टीएच मॉर्गन के थ्रू, थॉमस हंट मॉर्गन के थ्रू, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर में? ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज को प्रूव किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कंप्लीट तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे जीन और क्रोमोसोम को यहाँ पे दो पार्ट में रखा है और देखते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ जीन एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों में क्या चेंजमेंट है या दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर होता है, क्रोमोसोम जीन के ऊपर नहीं होता। तो जैसा क्रोमोसोम बिहेवियर करेगा वैसा ही जीन बिहेवियर करेगा, पर ध्यान देना ये है कि फिजिकली जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, या जीन जिसको हम जीन जिसको फैक्टर कहा गया था मेंडल के द्वारा, वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? तो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमने रखा है जीन और यहाँ पे रखा हमने क्रोमोसोम। यहाँ पे मेंडल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मेंडल ने क्या कहा? जीन और फैक्टर आर प्रेजेंट इन पेयर। कह रहा है कि जीन या जो फैक्टर है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, जो जीन है या जो फैक्टर है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन को एलील कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। यानी जीन हमेशा क्या होगा? तो एलील्स के पेयर में होगा, यानी एलील्स रहेगा उसके पास में। एलील्स गेट सेपरेटेड एट टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। आपने क्रॉस किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो आपने देखा था कि जो एलील्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या हो रहा था? वो सेपरेट हो रहा था। क्या हो रहा था? वो सेपरेट हो रहा था। एलील्स और फैक्टर, एलील्स और फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जो जीन होते हैं या जो एलील होते हैं उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी रिकॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशन क्रिएट होते हैं ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। तो ऐसा एलील्स और फैक्टर में शो कर रहा है। अब क्रोमोसोम में देखते हैं क्या होता है।
क्रोमोसोम्स हैव दीज जीन्स ऑल्सो अकर इन पेयर्स। कहता है कि क्रोमोसोम के पास ये सारे जीन्स होते हैं या फैक्टर होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो ये भी जीन्स या फैक्टर भी क्या होता है, पेयर में होता है, और क्रोमोसोम भी क्या होता है, पेयर्स में होता है। और ये जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर में होते हैं। क्रोमोसोम ऑल्सो सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब कह रहा है कि जीन खुद से तो सेपरेट होंगे नहीं, जीन या जो फैक्टर है वो खुद से सेपरेट होंगे नहीं, क्रोमोसोम के ऊपर है तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तभी जीन सेपरेट होगा। यानी क्रोमोसोम के सेपरेशन के साथ ही जीन का सेपरेशन होता है, जीन अपने आप सेपरेट नहीं होगा। ओके, इसके बाद इट ऑल्सो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। कहता है इनमें भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। जिस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जीन में, उस तरह से क्रॉसिंग ओवर किसके ऊपर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा क्रोमोसोम के ऊपर। यानी क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम के ऊपर ही वहां पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि जीन क्या है और क्रोमोसोम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे जीन और क्रोमोसोम में ज्यादा कोई डिफरेंस ही नहीं है, बल्कि डिफरेंस क्या है, तो एक फिजिकल प्रेजेंस दे रहा है किसको, जीन को। यानी जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और दोनों की बिहेवियर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है।